हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। कल मैंने आपको पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं और आपका दिमाग का बत्ती खोल दिया डॉट प्रोडक्ट से। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर कल का डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर देखिए, फिर आकर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़िए, तब आपको अच्छे से फील आएगा कि सच में क्रॉस प्रोडक्ट कहना क्या चाहता है। ठीक है ना, क्योंकि रिलेट करके अगर पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और अगर क्रॉस प्रोडक्ट को तो मजा आएगा। ठीक है ना, उससे पहले चलिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट, जो कल टाइम नहीं बचा जिसके चलते मैं नहीं कराया था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वैसे आपको ये नहीं भी कराऊं तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन कराना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह के बच्चे हैं। वीक भी है, समझ में आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग भी है, मीडियम वाला भी है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ पहला कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट नहीं यार, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब, अरे वही क्लास 4 वाला भाई। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते थे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, ये सब पढ़ते थे ना, वही है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं, पहले आप बताइए ये बात। आप बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए और सोच के बताइए कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब कान को हम इधर से पकड़े या कान को हम इधर से पकड़े, बात तो बराबर है भैया, क्यों लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। सर ए डॉट बी का मतलब ही तो होता है ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए का मतलब ही तो होता है ए बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा हो चाहे ए बी कॉस थीटा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा को, बस इस बी को इधर इंटरचेंज कर दिया और क्या फ़र्क पड़ा। अरे डायरेक्शन थोड़े इसमें कि बदल जाएगा, समझ में आ रहा ना। देखिए इसका रीज़न क्या है, हम काहे लिख सकते हैं इसको। इसका रीज़न एक तो मैंने आपको मैथमेटिकली यहाँ पे समझा दिया, और मैं फिजिक्स के अनुसार बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि रीज़न इसका ये है कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट फिर लिखा मैंने भाई, डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर रिजल्ट। समझ में आया समझ में आपको। इसीलिए होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, अगर वेक्टर रिजल्ट देता तो हम ऐसा नहीं लिख सकते थे। अब ये वेक्टर रिजल्ट देता, अगर ये वेक्टर रिजल्ट देता तो हम क्यों नहीं लिख सकते थे, ये आपको मैं बताऊंगा। जानते हैं कहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट में। समझ में आ रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांट देना। समझ में आ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और देखिए यहाँ पे कैसे हो गई भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये होगा कि ए डॉट अगर बी प्लस सी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ए डॉट बी, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं, ए डॉट बी करेंगे प्लस ए डॉट सी करेंगे, सीधी सी बात है। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सीधी सी बात है। ये तो बहुत आसान है, ये तो चमका होगा आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। थर्ड नंबर पॉइंट अपना ये है कि रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम when cos theta is maximum which is equal to 1, which is equal to AB। मान लीजिए कोई ए और बी वेक्टर से सारा खेल हो रहा है, ये दोनों वेक्टर से, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे ये दोनों वेक्टर से, मैं पहले यहाँ पे डिजाइन कर दे रहा हूँ, ये बी वेक्टर है और ये वेक्टर, सारा इसी पे चल रहा है। ठीक है, खेला इसी पे चल रहा है, इसलिए मैंने ए बी लिखा। मतलब डॉट प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू लिखा, मैंने ए बी लिखा। क्यों लिखा, ये मैं आपको कल भी समझा चुका हूँ, लेकिन आज भी समझाने वाला हूँ दूसरे तरीके से। ठीक है ना, वो पहला तरीका था, आज का देखिए तरीका। आज का तरीका ये अपना कि मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ ए डॉट बी भैया, तो इसी का ना मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। तो बताइए ना, क्या दिक्कत है। ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, जाके देखिए मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर, कि अगर ए डॉट बी को मैक्सिमम करना होता था तो ए तो चेंज होने से रहा है। ए तो अगर मान लीजिए कोई मैग्नीट्यूड होगा, बी कोई मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन कॉस थीटा तो बदल सकता है ना, क्योंकि थीटा जो है 0 से 180 के बीच में है।
0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 135 हो सकता है, 150 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 180 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब ये चेंज होने वाला, मतलब कॉस थीटा चेंज होगा। मतलब इसको हम मैक्सिमम कर दें, अगर इसको बड़ा करना है ए डॉट बी को, तो अगर हम कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दें तो ये ए डॉट बी बड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ट्रिगोमेट्री का दूसरा लेक्चर मतलब चौथा लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ्स, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अगर +1 हुआ यहाँ पे, तो ए डॉट बी कितना आ गया? ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू हो गया अपना ए बी, क्योंकि ए बी इंटू +1 कीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रीजन ये है कि कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो होता है अपना +1। इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? आया होगा, दिमाग में घुसा ना? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स लिखाता हूँ, ठीक है ना? नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट है कि रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट विल बी मिनिमम if cos theta will be minimum, which is equal to minus AB, which is equal to minus AB। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दूंगा आपको। मैंने लिखा है कि रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट वहाँ पे मैक्सिमम होता था कब? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होता था। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होगा वो मिनिमम होगा तब जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। सीधा सा रूल है, बेसिक मैथ्स का रूल है, जो बेसिक मैथ्स आपको सिखाया हूँ कि अगर ए डॉट बी अगर हम लिख रहे हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना? ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए डॉट बी जो है इसको मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है, कुछ भी करना है, तो इसमें जो वेरिएबल होगा उसको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। मतलब जो इधर करना है ना उसके वेरिएबल में उधर छेड़छाड़ कर दीजिए। ये तो चेंज होने से रहा नहीं होगा भाई, कोई मैग्नीट्यूड होगा उतना ही होगा, बी तो मैग्नीट्यूड है, ये चेंज होने से रहा। लेकिन थीटा जो है ना, थीटा वेरी कर सकता है, थीटा 0 से लेकर 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो चलो इसको कर देते हैं चेंज, क्योंकि यही चेंज होगा ना, तो इसको मैक्सिमम करते हैं ना, ठीक है ना? इसको मैक्सिमम करते हैं, मतलब ए डॉट बी मैक्सिमम तो नहीं करना है ना, मिनिमम करना है भैया, मिनिमम। अरे मैक्सिमम तो कर चुके सर, काहे कितना मैक्सिमम में मन लगता है आपका, समझ में नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिनिमम हो गया, ठीक है ना? अब मिनिमम इसको करना है तो मिनिमम हम इसको करेंगे, ठीक है? तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है भैया कितना? 0। कितना होता है? कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है अपना -1। बेसिक मैथ्स लेक्चर 4, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे, तो कॉस थीटा का जब मिनिमम वैल्यू -1 हो गया तो ए बी इंटू -1 कितना होता है? -AB। इसीलिए मैंने लिखा वहाँ पे -AB होगा, ठीक है ना? इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा -AB, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ रीजन यहाँ पे, सिंस कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है, ताकि बाद में आप जो है ना छटपटाएं नहीं, ठीक है ना? ये कहाँ से आ गया -1, कहाँ से कर दिया, ठीक है ना? देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट, 5th नंबर पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है खुद का, खुद से, समझ में आ रहा है ना? मतलब अपने आप से। वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट बाई इटसेल्फ, वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाई, समझ लो कि कोई ए वेक्टर है, गिवन बाई, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डॉट देख लो यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना? अब इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट हम कर दें तो क्या होगा? ए के साथ करने का मतलब क्या होगा? मान लो कि कोई ए वेक्टर था, हम इसी के साथ कर दे रहे हैं, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब ए के साथ करना है, तो ए का मैग्नीट्यूड ए, फिर इसका ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या डाले भैया? थीटा डाले, क्योंकि ए है, इसी के साथ करना है, तो ए और ए में कौन सा एंगल बनेगा? 0 डिग्री। सीधी सी बात है, बहुत बार सिखाया हूँ। मतलब ये कितना आ गया? कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, मतलब ए डॉट ए कितना आ गया? A²। अब मैं आपसे पूछूँ बी डॉट बी, बताओ, तो ये हो जाएगा B²। मैं आपसे पूछूँ संस्कार डॉट संस्कार मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, सर संस्कार कौन है सर? मैं हूँ भाई, भूल गया नाम मेरा क्या? समझ में आ रहा ना? इसका होगा संस्कार स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? संस्कार स्क्वायर आया समझ में आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, बहुत आसान था, ठीक है? नोट कीजिए, मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टुडेज गोल, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से, ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे कमर कस लीजिए, ठीक है ना? तैयार हो जाइए और कॉपी किताब बंद करके बस आराम से मेरे बातों को सुनिए, ठीक है ना? पूरा बोर्ड भरने के बाद ही आपको लिखना है, ठीक है? जब मैं पढ़ाऊँ उस समय आपको नहीं लिखना है, ठीक है? पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस से देखिए। देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। अब भैया क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? डॉट प्रोडक्ट तो आपको पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसमें कुछ भी नहीं छूटा। उसको करने के बाद समझ लीजिए कि कुछ नहीं बचने वाला है। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखिए, फिर आकर इसको देखिए, फिर आपको कंपेरेटिवली पढ़ने, मतलब कंपेयर करके पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसे समझ में आ जाएगा ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्रॉस प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो और बढ़िया से क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो पहले डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को जो है ना, दूसरा इसका नाम है, उसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, अब भैया वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है तो इसका रीज़न तो कुछ होगा ना, कुछ भी थोड़े बोल दीजिएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, ऐसे थोड़े बोल देंगे हम तो बताएंगे इसका रीज़न। देखिए यहाँ पे रीज़न बताते हैं आपको। इसका रीज़न ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ गिव्स वेक्टर रिजल्ट। इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए भैया, तब समझ में आएगा कुछ, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। देखिए जब आप जाइएगा रोटेशनल मोशन पढ़िएगा, रोटेशनल मोशन 9th चैप्टर है, हाँ 9th चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क वो होता है आर क्रॉस एफ। मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है, मतलब आर जो है ना, आर का एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आता है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका नाम है टॉर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्स भी है अपना वेक्टर क्वांटिटी, ये टॉर्क, ये पोजीशन वेक्टर भी है अपना वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और ये जो टॉर्क है ये भी अपना वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का किए हैं तो यहाँ पे वेक्टर रिजल्ट आया, मतलब टॉर्क जो है वेक्टर है तो वेक्टर रिजल्ट आया, इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को भैया बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। आया समझ में आपको। देखिए यहाँ पे तो यहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं, ये क्या है, टॉर्क है, ठीक है। आर है पोजीशन वेक्टर और एफ जो है वो है फोर्स, एफ है फोर्स। आया समझ में। अब तीनों क्या है, तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटीज़। आया समझ में आपको। अब देखिए, अब आपको फील दिलाना, मतलब फील की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है ना। देखिए इस ये जो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ है ना, इसी से मैं आपको बताने वाला हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि फील भी आना जरूरी है, कुछ भी थोड़े कर देंगे XYZ कुछ भी, समझ में आ रहा है ना। XYZ हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने कभी मतलब रिंच से नट को खोला है, रिंच से नट को अपना साइकिल कसते होगे तो कभी रिंच से नट को खोलते होगे, कभी रिंच से नट को कसते होगे, समझ में आ रहा है ना। देखिए उसी का ये एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कि भैया ये अपना था नट ऐसा होता है ना, नट थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा। वैसे मेरी ड्राइंग जो है ना थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन देखिए आपके लिए बना रहा हूँ, बन पाएगा कि नहीं। ऐसा होता है अपना नट, ये हो गया अपना नट, ये वाला हो गया नट, ये हो गया नट अपना, ठीक है ना। थोड़ा इसे इसका क्या करते हैं ना, इसको मेकअप पोत देते हैं, बढ़िया दिखेगा, ठीक है ना। ये हो गया अपना नट, ठीक है, ये नट हो गया। ये हो गया अपना रिंच, ये जो मैंने बनाया ये रिंच हो गया। तो रिंच हो गया तो अगर हम नट खोलते हैं तो किधर फोर्स लगाते हैं, नट खोलने के लिए हम फोर्स इधर लगाते हैं तो नट खुलता है, कि फोर्स हम इधर लगाते हैं तो नट खुलता है, कि फोर्स हम इधर लगाते हैं तो नट खुलता है। मतलब नट खोलना नहीं है यहाँ पे, नट कसने के लिए। आप समझ लीजिए कि मैं नट खुल भी सकता है, खोल भी सकते हैं आप, और नट कस भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी में सिखाऊंगा कि खुलता किधर है और कसा किधर जाता है, ठीक है ना। जब भी आप ऊपर मूव कीजिएगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी छोड़ दीजिए कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बताइए कि नट को हमको कसना है, ये नट दिया हुआ है, नट है, ठीक है ना। मान लीजिए साइकिल का नट है, इसको कसना है तो आप क्या कीजिएगा, किधर आप अपने हाथ को मूव कीजिएगा। अगर फोर्स अगर इधर लगाइएगा तो नट कसा जाएगा, या फोर्स अगर आप इधर लगाएगा तो नट कसा जाएगा, या फोर्स आप इधर लगेगा तो ये नट कसा जाएगा। किधर आपको फोर्स जो है ना आपको लगाना पड़ेगा इधर। आपने कभी भी ऐसे अगर मान लीजिए कि अगर इधर फोर्स लगाते हैं तो इधर से तो रिंच ही खींचा जाएगा, ठीक है ना। इधर फोर्स लगाते हैं तो उतना बढ़िया से नहीं हो पाएगा, तो इधर जाएगा। तो इधर जाने का क्या तुक बनता है, कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इसको पकड़ के अगर ऐसे है, यहाँ से अगर ऐसे पकड़ के ऊपर ऐसे खींचते हो तो क्या होगा, कसा आएगा। आ रहा है समझ में। तो ऐसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस एफ फोर्स का जो है ना 2 कंपोनेंट मैं ले रहा हूँ, एक यहाँ पे एफ कॉस थीटा, ये थीटा, और ये एफ साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट रोल प्ले कर रहा है इस फोर्स का, कौन सा कंपोनेंट जो है रोल प्ले कर रहा है इस नट को कसने में। सीधा सा बताइए कि एफ कॉस थीटा तो क्या करेगा, रिंच को ही बाहर कर देगा, ठीक है ना। एफ साइन थीटा रोल प्ले कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अपना, ये है आर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर यहाँ बोल रहे थे, ठीक है ना। आर डिस्टेंस है और यहाँ से हम खोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, खोल रहे हैं, यहाँ से खोल रहे हैं। तो यही जो होता है ना पोजीशन वेक्टर और एफ साइन थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है टॉर्क के बराबर। तो यहाँ से खुल जाता है, समझ में आया। ये इसका मतलब, ये तो मैंने करा दिया, ये कराया इसलिए क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट की फील्ड दिखाई दे। लेकिन इसका असली फील्ड जो मैं टॉर्क बताने वाला हूँ, इसका असली फील्ड आपको चल कर रोटेशनल मोशन में कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो मैं यहाँ से टॉर्क क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टॉर्क लिखूंगा मैं
आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा एन कैप। क्योंकि एन कैप क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इधर तो ये हो गया अपना स्केलर, मतलब ये तो इतना तो स्केलर बना, लेकिन एन कैप डाले, एन कैप डाले इतना मैग्नीट्यूड बना, और एन कैप डाले तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तब तो वेक्टर आएगा, ठीक है ना। आया समझ। आप देखिए यहाँ पे हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर और एफ साइन थीटा क्या है, क्रॉस एफ लिखेंगे, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। इसी से ही ये वाला रिजल्ट आता है, जैसे मैं इसी से ये वाला रिजल्ट आता है, ठीक है ना। आया समझ में। तो आर क्रॉस एफ इसी को लिखा जाता है, मतलब एफ साइन थीटा एन कप जो हुआ ना यहाँ पे आर क्रॉस एफ हो जाता है, ठीक है। आया समझ में आपको। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद जनरल फॉर्म, ठीक है ना। पहले इसे नोट कीजिए, अगर आपको फील नहीं आया हो अच्छे से तो मैं नेक्स्ट कराता जाऊँगा, आपको पूरा हर चीज़ चमकते जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से देखिए, पूरा फोकस आएगा, ठीक है ना। जनरल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट जैसे मैं आर क्रॉस एफ था उसका रिजल्ट क्या आता था, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा से आर क्रॉस एफ आया था आपके लिए, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी से क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इसका होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और एक होता है एन कैप। क्यों आपने एन कैप क्यों डाला, क्या है एन कैप, समझ में आए, बताइए आप, जल्दी समझाइए आप। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है भैया वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इसका रिजल्ट हमको वेक्टर करना है। तो ये तो ए बी साइन थीटा क्या हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन कुछ डायरेक्शन भी तो चाहिए, डायरेक्शन होगा तभी तो पता चलेगा, नहीं कि हाँ भाई ए क्रॉस बी का रिजल्ट वेक्टर आया, तो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तब जाकर बनाएगा वेक्टर, ठीक है ना। तो एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। आया समझ में, एन कैप यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। आया समझ में ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे मैं आप बताऊँ तो ये ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर तो ए वेक्टर है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। थीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और जहाँ तक एन कैप का बात है तो एन कैप का लिखा देता हूँ, ये है क्या, लेकिन आपको समझ में आएगा जब मैं डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एन कैप, it is the unit vector that represents direction of cross product, बस इतना समझिए, ठीक है ना। इसका अभी समझ लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है एन कैप का पूरा एक 10-15 मिनट का पूरा पिक्चर है, ठीक है ना। इसको मैं कराऊंगा बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं अगर ऐसे करूँ, ये एक यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कोई ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, ठीक है ना। अब इसका कंपोनेंट बताइए आप, ए वेक्टर का कंपोनेंट बताइए, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में करते थे ना, वैसे यहाँ भी करने वाले हैं। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा जिससे लगा होता है उसका कॉस थीटा लेते हैं, और थीटा जिससे नहीं लगा होता है उसका हम साइन थीटा लेते हैं, ये साइन थीटा हो जाएगा। और दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरा डायग्राम मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मान लीजिए कि ये था अपना, इसको इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ पे बी था तो यहाँ पे बी कर दिए, यहाँ पे ए कर देते हैं, ठीक है ना, ए कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे है थीटा, ठीक है, थीटा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा बी साइन थीटा, कोई शक नहीं होना चाहिए, बी साइन थीटा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए यहाँ पे आप, अब यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो मैंने लिखा है यहाँ पे 8 क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा है। अब इसका हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं कि और कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे अब इसको क्या कर सकते हैं हम, दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँ आपको, यहाँ तक और लाइए, मैं यहाँ पे लिखूँ आपको कि ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी हम इसको लिखें ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप। क्या दिक्कत है, ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिख सकते हैं इंटू बी साइन थीटा एन कैप। या हम इसको लिखें कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी इंटू ए साइन थीटा एन कैप। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों बात बराबर है सर, सी बात है। कौन सी इसमें दोनों बात तो बराबर ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे सच में लिखा क्या गया है, तो लिखा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू इंटू बी साइन थीटा क्या है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में बताइए कि आपके बी साइन थीटा क्या है। बी साइन थीटा जो है ना, एक ऐसा कंपोनेंट है बी का जो ए के परपेंडिकुलर है।
समझ में आ रहा है ना। डॉट प्रोडक्ट से इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, इसीलिए आपको बोला मैंने कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले। वहाँ पे क्या करते थे हम, पैरेलल वाला लेते थे, एलोंग वाला लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, परपेंडिकुलर वाला लेंगे। रिंच वाला याद है ना, रिंच को कैसे खोलते थे, समझ में आ रहा ना, इसलिए परपेंडिकुलर वाला चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला ही रिंच को खोलेगा। समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे तो बी साइन थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी साइन थीटा क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है बी वेक्टर। समझ में आया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये लिखा गया है। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो आप अपने से बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए साइन थीटा क्या है। ए साइन थीटा जो है भैया, इसमें देखिए ए साइन थीटा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है। आपको आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, ठीक है। नाउ लुक नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको यही बताया था कि अभी जो ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आ रहा था, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट आ रहा था, वो क्या आ रहा था, ए आ रहा था अपना ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ पे जो ए बी साइन थीटा था वो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर प्रोडक्ट का, और जो एन कैप है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी जाकर ये वेक्टर रिजल्ट देगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि आप एक काम करो, आप बताओ पहला कि थीटा बराबर अगर 0 डिग्री मैं रखूँ तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब जो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट अपना 0 आएगा, कोई शक नहीं। अगर मैं बताओ कि अगर मैं थीटा बराबर रखता हूँ 90 डिग्री, ठीक है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री रखता हूँ, तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट कितना आएगा, कितना आएगा, ए बी आएगा। क्यों ए बी आएगा, क्योंकि भाई अब अगर आप 0 यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जब 0 डिग्री पे देखते हैं तो भैया 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 90 रखते हो तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे ए बी आ गया, ठीक है ना। और तीसरा, अगर हम थीटा बराबर रखते हैं भैया 180 डिग्री, तो क्या आने वाला है, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट अपना आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। समझ में आया। तो यहाँ से एक नोटेबल पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट आपको दिखाता हूँ, नोट करके यहाँ पे बस हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 90 डिग्री बस मैग्नीट्यूड देखिए, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन अभी नहीं देखना है, ठीक है, डायरेक्शन अभी नहीं देखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप बताइए, जब थीटा 0 डिग्री होता है इसका मतलब क्या होता है, मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, तब तो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है ना। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होता है इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। मतलब देखिए यहाँ पे कि रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट नहीं, रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री इज़ ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। क्यों भाई, क्योंकि जो थीटा बराबर 0 डिग्री है और थीटा बराबर 180 डिग्री है, इसमें तो साइन थीटा चिपकाना है, और अब साइन थीटा अगर हम चिपकाएं 180 और 0 पे तो उसका वैल्यू 0 आने वाला है। तो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को कीजिएगा तो रिजल्ट क्या देगा, 0 आएगा। इसीलिए मैं लिखा हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। समझ में आया आपको, दिमाग में टन गया कि नहीं हर एक चीज़। देखिए आप नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे जो ए यहाँ पे लिखा हुआ ए, ये मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आया है। बी जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है, अरे ये तो लिखा दिया उधर, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, इधर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। आप देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। आप देखो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ असली खेला यहाँ पे है ना, एन कैप को समझना। एन कैप जो होता है ना वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट का, और यहाँ पे जो डायरेक्शन का खेला है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, ये बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि इतना अच्छा से आपको सिखाऊंगा, इतना अच्छा से कि अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे, समझ रहे हैं ना, नींद में भी पूछे, अगर नींद में भी हो तो फटाक से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, अगर ऐसे ऐसे है डायग्राम तो बताओ, फटाक से बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे बस अपना ध्यान कंसंट्रेट करके पूरा देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए एन कैप क्या है, यहाँ पे एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि कैप तो लग गया तो यूनिट वेक्टर है, ऐसी बात है, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है फटाफट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट
कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, अभी तो ए क्रॉस बी का बात हो रहा है, ठीक है ना, अभी तो ए क्रॉस बी का बात हो रहा है, यहाँ पे ए क्रॉस बी का बात हो रहा है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अब यहाँ से आगे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना, बस इतना समझिए, आगे भी चर्चा है इसका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में आने वाला हूँ आपको, नेक्स्ट में एन कैप पे ही समझ लीजिए 15 से 20 मिनट बस चर्चा करने वाला हूँ, उसमें डायरेक्शन समझाऊंगा कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक है ना, पूरा आपका दिमाग खोल कर रखूँगा। चलिए पहले से नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, मेरे बातों को, कॉपी पेन कलम हाबी जाबी जितना भी चीज़ है एक्स्ट्रा, बस दिमाग को इधर कंसंट्रेट कीजिए, बाकी सब चीज़ को साइड रखिए, ठीक है ना, पॉकेट में कस लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। मैं फॉर्मूला लिखाता था कि जब ए क्रॉस बी होता है उसमें आता है अपना एक मैग्नीट्यूड जो होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा, और एक आता है डायरेक्शन जो आता है एन कैप, ठीक है ना। यहाँ पे एन कैप क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। हम इस फॉर्मूले को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ए क्रॉस बी बराबर आर, क्या दिक्कत है, ए क्रॉस बी बराबर आर, मतलब दो वेक्टर के क्रॉस का एक वेक्टर रिजल्ट आया, कोई बात नहीं, और आर क्या है, रिजल्टेंट है भैया, ए बी साइन थीटा एन कैप, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये आर का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से फील दीजिए आप, मान लीजिए कि ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर इसको छोड़िए, इधर नहीं, ये बी वेक्टर अपना, ठीक है, ये बी वेक्टर है, और ये अपना ए वेक्टर, ठीक है ना, ये अपना ए वेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये इस प्लेन में पड़ा हुआ है, इस प्लेन में पड़ा हुआ है, इस प्लेन में पड़ा हुआ है, कौन से प्लेन में, ये अपने कॉपी किताब के प्लेन में, ठीक है ना, इस प्लेन में पड़ा हुआ है, ए क्रॉस बी वेक्टर इस प्लेन में। अब हम क्या करते हैं, अपन इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फील लेना है ना, डायग्राम बनाना पड़ेगा चाहिए, ठीक है ना, इसमें क्योंकि डायग्राम का खेला है, अगर 3D फील नहीं आया तो क्या आया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, मान लीजिए थीटा है, ये अपना बी वेक्टर और ये अपना ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, समझाने वाला हूँ कि डायरेक्शन जो होता है ए क्रॉस बी का वो किधर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डायरेक्शन के लिए दो रूल्स आते हैं, एक तो अपना जुगाड़ वाला रूल है, ठीक है ना, और एक है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल, एक है जुगाड़ वाला रूल। तो जुगाड़ वाला रूल से आप काम कीजिए, आपको मैं बताऊं तो इसका डायरेक्शन जो होता है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का ये रिजल्टेंट जो है ऐसे आता है, परपेंडिकुलर आता है, जो बी से भी परपेंडिकुलर होगा, ए से भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम जो एडिशन का रिप्रेजेंटेंट, मतलब जब आपको हम ट्रेंगल द वेक्टर एडिशन पढ़ाए थे तो उसका रिजल्टेंट कैसे आता था, उसका रिजल्टेंट ऐसे आता था, इसी के बीच में आता था, ए प्लस बी आता था इसी के बीच में। लेकिन इसका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, इसका रिजल्टेंट आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन समझाए तो कैसे, आउट ऑफ द प्लेन का मतलब ये हो कि मान लीजिए कि ये दोनों वेक्टर्स है, ये दोनों वेक्टर्स ऐसे है, लेकिन जो रिजल्टेंट आया ऐसे आया, समझ में आ रहा है ना, इस प्लेन में बना रहा हूँ तो ये ऊपर दिखा रहा हूँ, बस ये जो प्लेन है कॉपी का ऐसा वाला प्लेन है, लेकिन ये निकला हुआ है बाहर, ऐसे ही इसमें दिखा रहा हूँ क्योंकि बाहर तो निकाल नहीं सकता, समझ में आया ना। तो ऐसे वेक्टर है कोई तो ऐसा आया रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट अपना, बाहर जो निकल के आ रहा है, मतलब की कैप में आया रिजल्टेंट, समझ में आ रहा ना, की कैप में आया रिजल्टेंट, ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो इधर आएगा रिजल्टेंट। ये है अपना राइट हैंड थंब रूल, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन कैसे निकलेगा। आप देखिए यहाँ से, बस इससे समझिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो एन कैप है ओरिजिनली इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले जो लिखाते आ रहा था आपको क्या लिखा रहा था कि ये यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को, लेकिन असलियत देखिए इसका क्या है, ये यूनिट वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट्स, क्योंकि उधर बता देता तो हबड़ा जाता, समझ में आ रहा है ना, तो आपको हबड़ाहट पैदा नहीं करना चाहता मैं। देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझे मतलब क्या बोलना चाहता हूँ। आप ये इसके लिए भी बोल सकते हैं और रिजल्टेंट के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेम बात है ना भैया। इसका रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट का मतलब ए बी साइन थीटा और एन कैप दोनों हुआ रिजल्टेंट। मतलब रिजल्टेंट किधर जाएगा, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे उधर ही जाएगा रिजल्टेंट, सी बात है। तो रिजल्टेंट इधर है, मतलब इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब इधर किधर, मतलब ये दोनों वेक्टर, इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब रिजल्टेंट इधर है, डायरेक्शन इधर है वेक्टर का, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, मतलब रिजल्टेंट या एन कैप। समझ में आया ना, बात सेम है, ठीक है ना। अब देखिए मतलब ये एन कैप जो है ना, एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को ए क्रॉस बी को, जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी से और प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी से। मतलब ये ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, और इस प्लेन में जो भी चीज़ है, इस प्लेन में जो भी चीज़ आ जाए, इस प्लेन में जो भी चीज़ आ जाए उससे ही परपेंडिकुलर। देखिए इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है कि नहीं, और इसके प्लेन में, इसका प्लेन कौन सा हुआ, ये हुआ, इन दोनों वेक्टर का प्लेन कौन सा हुआ, ये हुआ, इससे भी परपेंडिकुलर है, पूरा प्लेन से परपेंडिकुलर, पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आया समझ में आपको, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए रूल 1 बता रहा हूँ आपको, रूल 1 पहला रूल बता रहा हूँ आपको, जिससे डायरेक्शन आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, प्लेस योर फिंगर
पहले लिखा दे रहा हूँ, फिर बहुत इत्मीनान से समझिए, ठीक है ना। देखिए, प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल इट टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, then thumb will represent direction of क्रॉस प्रोडक्ट। आप एक बात बताइए, जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो समझ में आ रहा है ना? आपको लेफ्ट से नहीं देखना है, यहाँ पे RS2 समझ लीजिए, मतलब राइट हैंड का यूज करना है। यहाँ पे कौन सा राइट हैंड का, इसको बुलाता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये रूल है, समझ में आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल बुलाता है, राइट हैंड थंब रूल बुलाता है इसको, ठीक है ना। मतलब राइट हैंड का इस्तेमाल करना है आपको, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, इसको राइट हैंड थंब रूल बुलाता है। मैंने उसे उधर नहीं लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे घोंच पोछ हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ, इधर करता हूँ, ठीक है ना। बहुत गंदा लग रहा है यार, इधर देखो, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको बुलाता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, मतलब किसका यूज करना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, प्लेस योर फिंगर कौन सा, मतलब राइट हैंड का फिंगर यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे याद रखिएगा, राइट हैंड का फिंगर यूज करना है, राइट हैंड का, बस ध्यान रखिएगा। इसको समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं लिखा होता है कोई किताब में, समझ में आ रहा है? ऐसे बस लिख देते हैं कि राइट हैंड थंब रूल है, लेकिन फोर फिंगर को क्या करना है, पहले वेक्टर की तरफ डालना है, समझ में आ रहा है? सेकेंड वेक्टर की तरफ कर करना है, और जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मैं दिया यहाँ पे A क्रॉस B, ठीक है ना, A क्रॉस B। अब इसका रिजल्टेंट मैं पूछूँ, मान लीजिए कि ये डायग्राम है इसका, ठीक है ना, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर B वेक्टर, इधर छोड़िए, इधर यहाँ पे नहीं करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है ना। इसका इधर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अपना ये नहीं है, ठीक है ना, स्पेस नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं इससे करता हूँ, इससे आपको समझाता हूँ, ठीक है, इससे आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे आप क्या करो, पहला बताओ A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा। आप दूसरा बताओ कि B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम B का क्रॉस प्रोडक्ट करें A के साथ तो डायरेक्शन क्या होगा, और A का क्रॉस प्रोडक्ट करें B के साथ तो डायरेक्शन क्या होगा। तो आप बताओ, पहले रूल समझिए, रूल बहुत अच्छे से समझिए। रूल ये समझिए कि प्लेस योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब अगर A क्रॉस B वेक्टर बराबर R लिखा हुआ है, ये जनरल है, समझ लो इस बात को, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है A क्रॉस B वेक्टर बराबर R वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये होगा अपना फर्स्ट वेक्टर हुआ, ये हुआ अपना सेकेंड वेक्टर, समझ में आ रहा है, सेकेंड वेक्टर हुआ, समझ में आ रहा है, और ये R हुआ रिजल्ट हुआ, ये किसका, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। लेकिन रिजल्ट जो होता है ना, ये थंब से पता चलेगा, थंब से। इतना चीज़ को बस ध्यान रखो, बस ये जो लिखा हुआ है इसको बहुत अच्छे से समझो। इसको समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि A क्रॉस B या B क्रॉस E का डायरेक्शन आप चुटकी में कैसे निकालते हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, इसके तरफ अपने क्या करना है, फिंगर डालना है, ठीक है ना। तो A क्रॉस B यहाँ पे है, A क्रॉस B, A और B है, तो पहले वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड थंब को ऐसे डालना है, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड कर्ल इट टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ दिया मैंने, मतलब A है, और सेकंड वेक्टर कौन सा है, B है, क्योंकि A और क्रॉस B देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वेक्टर A हुआ, B हुआ सेकंड वेक्टर, और जो रिजल्ट आएगा ना वो होगा अपना रिजल्टेंट, ठीक है ना। जो रिजल्ट आएगा वो होगा अपना रिजल्टेंट, जो थंब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखें और कर्ल देखिए सेकंड वेक्टर की तरफ। डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन जब भी आए उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आउट ऑफ प्लेन का मतलब हुआ प्लेन से बाहर, ठीक है ना। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इनसाइड प्लेन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, ठीक है ना, क्रॉस से। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो, मैंने A क्रॉस B बोला, ये था, B की तरफ मूव किया, ठीक है ना, इधर आया। अब B क्रॉस A बोल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा वेक्टर B, सेकंड वेक्टर हो जाएगा A। तो पहले की तरफ, अब पहले वेक्टर की तरफ यहाँ पे लिखा हूँ ना, फर्स्ट वेक्टर की तरफ आपको क्या करना है, अपने हाथ को, मतलब राइट हैंड के फोर फिंगर को रखना है। तो देखिए, फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे B हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट वेक्टर B हुआ, ऊपर रख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, B की तरफ रख रहा हूँ। अब A की तरफ मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वेक्टर A की तरफ मोड़ा, कहाँ आ रहा है, फर्स्ट वेक्टर था, ऐसे रखा, फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखा ना ऊपर, ऐसे फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखा, A की तरफ मुड़ा, थंब कहाँ आ रहा है, थंब अंदर जा रहा है, मतलब जो डायरेक्शन है क्रॉस पर है, क्रॉस है। समझ में आया आपको, इतना समझ में आया, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, पूरा बोर्ड भर दूंगा एग्जांपल, समझ में आ रहा ना, आपको सिखा करूँगा। चलिए पहले इसे नोट कीजिए जल्दी, चलिए इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे राइट हैंड थंब रूल क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया था, राइट हैंड थंब रूल में ये बताया था आपको कि जो A क्रॉस B है, यहाँ पे A क्रॉस B है,
इसका रिजल्टेंट जो आ रहा था आर। अब इस पे मैंने कैसे डायरेक्शन का खेला था, डायरेक्शन का खेला ऐसे खेला था कि ये हो गया अपना फर्स्ट वेक्टर, ठीक है ना, फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया अपना सेकेंड वेक्टर, ठीक है ना, और ये हो गया अपना रिजल्ट, जहाँ पे क्या करना है हमको, इधर से इधर तक 4 फिंगर को कर्ल करना है, ठीक है ना, कर्ल करना है, और ये जो थंब होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्ट को, ठीक है ना, तो वही करना है अपने को। देखिए पहला वेक्टर, देखिए पहला वेक्टर इसमें देखिए पहले डायग्राम में हमको ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बनाना है, और दूसरे डायग्राम में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो पहला ए क्रॉस बी जानना है, तो ए क्रॉस बी जानना है तो पहले वेक्टर की तरफ हम क्या करेंगे, अपना हाथ को खोलेंगे, राइट हैंड के हाथ को खोलेंगे, ठीक है ना, 4 फिंगर्स को खोलेंगे। तो पहला वेक्टर कौन सा है, पहला वेक्टर ऐसे खोलेंगे, ठीक है, हम ऐसे खोलते हैं, लीजिए पहले वेक्टर की तरफ खोल दिए, और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, तो दूसरा वेक्टर की तरफ कहाँ कर्ल कर रहा है, ये तो ऊपर चला जा रहा है, दूसरा वेक्टर तो नीचे है, तो ऐसे हमको खोलना पड़ेगा। अब कैसे भी खोले लेकिन दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हो सकती है मेरी बॉडी नहीं दिख रही होगी लेकिन मेरी हैंड दिख रही है, ठीक है ना। पहले वेक्टर की तरफ आप क्या कीजिए, अपने 4 फिंगर को कर्ल खोलिए, ठीक है ना, खोलिए। उसके बाद दूसरे वेक्टर की तरफ आपको 4 फिंगर को कर्ल करना है, तो कर्ल कर लिए हम, कर्ल कर लिए। अब आ किधर आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है अंदर आ रहा है, मतलब इनसाइड द प्लेन, मतलब आगे अपना क्रॉस, इनसाइड द प्लेन मतलब क्रॉस, अब अंदर जा रहा है तो क्रॉस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब बी क्रॉस ए चाहिए आपको, बी क्रॉस ए चाहिए, बी तो बी चाहिए इधर, तो हम ऐसे खोल ले लीजिए, बी की तरफ खोल दे रहा है, लेकिन ए की तरफ हमको कर्ल करना है फिंगर को। फर्स्ट वेक्टर की तरफ तो हम खोल लिए बी क्रॉस ए के लिए, बी है यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर, ए है यहाँ पे सेकंड वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ तो हम खोल तो लिए, समझ में आ रहा ना, लेकिन हमको ए की तरफ मूव करना है, तो हम ए की तरफ ऐसे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ए तो ऊपर है, तो ऐसे हमको खोलना पड़ेगा। आ रहा है समझ में आपको ना, तो ऐसे खोलना पड़ेगा, तो ऐसे खोलना पड़ेगा, तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा, मतलब डॉट आएगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आया समझ में आपको कैसे किया मैंने, आया समझ में कैसे किया। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके लिए, इस डायग्राम के लिए आप अपने से कीजिए, ठीक है ना, अपने से कीजिए। कैसे होगा, क्या होगा आंसर, फटाफट करके कमेंट में बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए। हुआ ना, देखिए यहाँ पे हो गया होगा, देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना, इसमें फंसना नहीं है आपको। देखिए वही करना है, पहले वेक्टर की तरफ अपना उंगली को खोलो, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो, बाहर आया डायरेक्शन, सही सी बात है, मतलब डॉट, समझ में आया ना। और देखो पहले वेक्टर बी है, उसके तरफ अपने उंगली को रखो, ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करना। हम ऐसे भी कर सकते थे लेकिन ऐसे सेकंड वेक्टर की तरफ नहीं जा पाएंगे, समझ में आ रहा है, ऐसे थोड़ी मोड़ लेंगे हाथ को, समझ में आया ना, ऐसे नहीं मोड़ लेंगे, लेकिन ऐसे जाना है तो आसानी से जाए, तो ऐसे गए हम ए की तरफ जाए, तो बी से हम ए की तरफ आए तो कहाँ गया, अंदर गया मतलब क्रॉस। ऐसा में कैसे हुआ, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड रूल, ठीक है ना। अब सेकेंड रूल जो है बहुत ज़्यादा हलवा कर देगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 बहुत आसान करने वाला है डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, बस लिख लेने दीजिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन बाहर होगा डायरेक्शन, ठीक है ना, बाहर डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, बाहर आ रहा है तो मतलब डॉट, ठीक है ना। लेकिन वही क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा मतलब अंदर होगा डायरेक्शन, अंदर डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, क्रॉस, क्योंकि अंदर कोई भी चीज़ जाएगा तो क्रॉस दिखेगा, समझ में आ रहा ना। ये तो आपको सिखा चुका हूँ बेसिक मैथ्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इसका उपयोग हम करने वाला है इसको निकालने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए कि कोई ये ए वेक्टर था, ठीक है ना, और ये कोई बी वेक्टर था, ठीक है, इसके बीच में एंगल था थीटा, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, ठीक है। ऐसा में अब आपको बोलूँ मैं कि आप क्या करो, ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी, आप क्या करो ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ पहले इसमें। अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो क्या करोगे, पहले वेक्टर की तरफ अपने 4 फिंगर को ओपन करोगे, लॉक कर लिए पहले वेक्टर की तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ मूव किया, डायरेक्शन किधर आ रहा है, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर डायरेक्शन आ रहा है अंदर मतलब आया अपना क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस आया। अगर हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाना है तो क्रॉस आ रहा है। आप चेक करते हैं कि रूल नंबर 2 के अनुसार, रूल नंबर जो सेकंड है उसके अनुसार हमारा क्रॉस आएगा कि नहीं, डायरेक्शन आएगा, क्रॉस डायरेक्शन। देखिए कैसे आएगा, आपको क्या करना है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना। अगर ए से बी की तरफ हम मूव करते हैं, ए से बी की तरफ हम मूव करते हैं, ए से बी की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी करना है, समझ में आ रहा है ना, ए से बी की तरफ हम मूव करते हैं तो कहाँ मूव करेंगे, ए से बी की तरफ क्लॉकवाइज आ रहे हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है ना, नहीं आता है समझ में, देखिए समझा रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ क्लॉक के दिशा में, टिक 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 टिक, क्लॉक के दिशा में ऐसे ही चलता है 1 2 3 4। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए क्लॉकवाइज हुआ तो क्लॉकवाइज जब भी आएगा, क्लॉकवाइज मतलब अंदर डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना, अंदर डायरेक्शन, समझ में आया ना, अंदर डायरेक्शन किधर होगा, अंदर मतलब क्रॉस, अंदर का मतलब क्या हुआ, क्रॉस आ रहा है, क्रॉस। अगर मैं आपको बी क्रॉस ए बोल देता, तो बी क्रॉस ए देखो, बी से ए की तरफ जाना है, इस रूल का इस्तेमाल करो, ठीक है ना, इस रूल का, बी से ए जा रहा हो तो कहाँ जा रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, इधर से इधर जा रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, बी से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बाहर मतलब डॉट। और राइट हैंड थंब रूल से भी देख लो, बी से ए देख लो, बी से ए जाना, बाहर आ रहा है, बी से ए जाना, बी है
फर्स्ट वेक्टर की तरफ खोलें अपना हाथ, दूसरे की तरफ गए, बाहर आ रहे हैं, बाहर मतलब डॉट, समझ में आया। अब देखिए इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, बार बार भूलिए कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड, अगर क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन होगा इनसाइड। इसको याद करने का तरीका देखिए, एक जुगाड़ देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको याद रखिए ए बी, ठीक है ना, इसको याद रखिए ए बी, ए बी मतलब एंटी क्लॉकवाइज बाहर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर। और इसको याद रखिए सी डी, इसको याद रखिए सी डी, सी डी मतलब सी डी से मतलब ये होगा क्लॉकवाइज। इसको देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये होगा बाहर, ठीक है ना, बाहर, ठीक है। ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया डेप्थ, DEPTH, डेप्थ, समझ में आया ना, डेप्थ। क्लॉकवाइज मतलब डेप्थ, डेप्थ मतलब अंदर, डेप्थ में कभी भी डेप्थ देखते हैं तो डेप्थ का मतलब क्या होता है, अंदर, समझ में आया। इससे आपको समझ में आया। चलिए इसे नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप समझ लीजिए कि डायरेक्शन में अब कुछ नहीं बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट सोल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को, पूरे 7 क्वेश्चंस हैं, जल्दी फटाफट कीजिए, ठीक है। पॉज करके आपने कर लिया, किया, देखिए मैं करता हूँ। देखिए पहला जो है आर क्रॉस से फाइंड करना है आपको इस डायग्राम के अनुसार, ठीक है ना। तो आप क्या लगाइएगा, आप ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट समझ लीजिए कि ये जुगाड़ के लिए लगाइए, फटाफट जुगाड़ के लिए। आप राइट हैंड थंब रूल को अभी यहाँ पे भूल भी जाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। बस समझ लीजिए कि दूसरा नंबर जो रूल था, रूल 2 जो था, रूल 2 उससे काम चलेगा आपका, ठीक है। रूल 2 क्या था, रूल 2 था अपना ए बी और सी डी, ए बी सी डी था। रूल 2 क्या था, ए बी सी डी था, ठीक है ना, ए बी सी डी था। मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर आएगा, क्लॉकवाइज होगा तो डेप्थ मतलब अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज से बाहर, क्लॉकवाइज तो डेप्थ अंदर, समझ में आ रहा है ना। तो ए बी सी डी रूल आपको लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब लगाइए। अब यहाँ पे क्या है, आप आर से एफ की तरफ जाना, आर से एफ मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आर से एफ की तरफ, क्लॉकवाइज मतलब डेप्थ मतलब डॉट, मतलब क्रॉस, समझ में आ रहा, मतलब अंदर, समझ में आ रहा ना। फटाफट करते जाइए। देखिए ए बी सी डी रूल लगाइए बस यहाँ पे। अब यहाँ पे आर क्रॉस से पूछ रहा है, इधर से इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, बाहर, बाहर का मतलब क्रॉस, सॉरी बाहर का मतलब क्या होता है, डॉट होता है। अरे यार क्या दिखा रहा हूँ कुछ भी, बाहर का मतलब डॉट, ठीक है। आज समझ आपको। अब देखिए अब यहाँ पे एफ क्रॉस आर पूछ रहा है, एफ से आर की तरफ जाएगा तो एफ से आर की तरफ क्या हुआ, एफ से आर की तरफ आपका आ रहा है, एफ से आर की तरफ, एफ से आर की तरफ क्या हुआ, एफ से आर की तरफ क्या, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या डालना है आपको, बाहर, बाहर का मतलब डॉट, है ना समझ में। अब देखिए अब आपको यहाँ पे एफ क्रॉस आर पूछा था, एफ से आर की तरफ जाएगा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या हुआ, क्रॉस, समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आई क्रॉस जे इसमें क्या होगा। आई क्रॉस जे सीधे बाद आर एस टी लगाए चाहे ये लगाए, चलिए ए बी सी डी रूल से तो आपने ये किया, इसमें आर एस टी लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों से समझिएगा तो बहुत आसानी होगा, ठीक है ना, बहुत आसानी होगा और दोनों सीखने में मजा आएगा और दोनों को अच्छे से सीख भी जाइएगा। देखिए आई क्रॉस जे करना है आपको, आई से जे की तरफ जाइए, बाहर आ रहा है, बाहर मतलब डॉट, डॉट का मतलब के कैप, के कैप भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब जे से के की तरफ आना, मतलब जे और के साथ, मतलब आपको फील दिलाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये भैया अपना जे हुआ और ये अपना के हुआ, क्योंकि ये जो है इनसाइड द प्लेन नहीं है, ऑन इन द प्लेन नहीं है, ये जो है आउटसाइड द प्लेन है। के कैप जो है ना ये बाहर ऐसे निकला हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये है जे और ये है ये, समझ में आ रहा ना। मतलब आपको क्या करना है, जे से मतलब ये है अपना ये है अपना ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा ना। अब ऐसे ऐसे इधर मूव करना है आपको, इधर मूव करना है। ये अपना फर्स्ट वेक्टर जे है, इससे एनालाइज कीजिए। देखिए राइट हैंड थंब रूल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से देखिए। ये अपना फर्स्ट वेक्टर जे है, फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि जे है फर्स्ट वेक्टर और के है सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखना है, 4 फिंगर को रखना है, राइट हैंड के 4 फिंगर को रखना है, ठीक है ना। और सेकंड वेक्टर की तरफ कर लिखिए, डायरेक्शन की तरह इधर आया, मतलब आई कैप में आया। तो जी का के का आई होता है, ठीक है ना। आया समझ आपको। अब देखिए के डॉट आई, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का मतलब हुआ कि ये होगा आई कैप और ये होगा के कैप, ठीक है ना। अब के से आई की तरफ जाना है, मतलब ये के है, के की तरफ अपना रखें, ठीक है ना। के की तरफ अपना ऐसे रखें और आई की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, ठीक है ना। के की तरफ ऐसे रखें ना, देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिए, राइट हैंड थंब रूल लगाना सिखा रहा हूँ। ये जो चाहूँ तो ABCD रूल से भी बहुत आपको आसानी से मैं सिखा सकता हूँ, समझ में आ रहा ना, बहुत आसानी से। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल हाथ मोड़ना आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे टफनेस आ जाएगा वहाँ पे क्या कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह ये लग जाए, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे टफनेस आ जाए वहाँ पे आपको हाथ को मोड़ना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप मार्कर का इस्तेमाल कीजिए। ये है अपना आई कैप, ये है अपना के कैप, ठीक है ना, बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है। अब क्या कीजिए, इसको फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखे, के क्रॉस आई करना है, के फर्स्ट वेक्टर आई सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो के की तरफ हाथ रखे, ठीक है ना, के की तरफ हाथ रख रहा है, के की तरफ हाथ रखे और के से हम सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करेंगे। लिखिए कर लिखिए, तो डायरेक्शन की तरह ऊपर आ रहा है। पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखे, दूसरे वेक्टर की तरफ कर लिया, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हुआ, ऊपर जा रहा है मतलब जे कैप। आया समझ में आपको, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से तो एक काम कीजिए, आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, आपको मेरी बातों को बार बार सुनिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स तक एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन समझाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। देखिए बहुत निगाहें गड़ा के देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे पहला एप्लीकेशन है अपना क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ यूनिट वेक्टर्स, वहीं आई जे के यूनिट वेक्टर्स। इसका झलक तो दिखा चुका हूँ आपको डायरेक्शन निकाल के, ठीक है ना। वही करने वाले हैं जो अभी क्वेश्चन में किया ना, उसी को थोड़ा सा एलिबोरेट करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, उसमें आई कैप जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है जे कैप के, वो परपेंडिकुलर होता है के कैप के, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये होता है अपना, एक ये होता है अपना और एक ये होता है अपना, ठीक है ना। इसको थोड़ा गंदा नहीं ना बना, ठीक है, सही है। ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ये इसके, मतलब तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। आई ये होता है के और ये होता है जे, ठीक है ना। कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे कि आप एक काम करो, आप बता दो कि मैं देखूँ यहाँ पे आई क्रॉस आई तो क्या होगा, मैं देखूँ यहाँ पे जे क्रॉस जे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूँ कि के क्रॉस के तो क्या होगा। आप ये बता सकते हो तो बताओ फटाफट क्या होगा। हम जानते हैं ना कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है अपना ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। चलो बताओ जल्दी फटाफट बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ ये फार्मूला लगाओ, बताओ आंसर इसका। आई क्रॉस आई और आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 समझ में आ रहा ना, और उसके बीच का एंगल साइन थीटा डालना है आपको, समझ में आ रहा ना। देखिए डालिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड, देखिए मैंने पहला सोल्व करके दिखाता हूँ, दूसरा तीसरा आपको आपसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए पहला 1 × 1 लिखेंगे क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। ए बी कॉस मतलब साइन 90 यहाँ पे होगा, साइन 90 नहीं साइन 0 डिग्री, समझ में आ रहा ना, क्योंकि आई और आई के बीच में क्या कौन सा एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइन 0 करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, इसीलिए इसका 0 आ जाएगा आंसर। जे क्रॉस जे वैसे ही 0 आएगा, के क्रॉस के वैसे ही 0 आएगा। आया समझ में, जैसे ये आया वैसे आएगा, आया ना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है थोड़ा सा ख़राब है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा हमको फीवर फील हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी लेस फील कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेंटेन करके चलिएगा, समझ में आ रहा है ना। मैं अपने आपसे कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे के क्रॉस के कितना हुआ, 0 हो गया, ठीक है। के क्रॉस के अपना 0 हो गया। अब मैं पूछूँ आपसे एक और बताओ, एक और वैरायटी आएगा। अब आई क्रॉस जे आपसे पूछूँ मैं तो क्या होगा, जे क्रॉस के पूछूँ तो क्या होगा, के क्रॉस आई पूछूँ तो क्या होगा, के क्रॉस आई पूछूँ तो क्या होगा। तो ये तो बता चुका हूँ कि आई क्रॉस जे क्या होता है, आई की तरफ हम ये हाथ रखें, जे की तरफ आएँ तो के की तरफ इधर आएंगे, मतलब के कैप होगा, ये बता चुका हूँ। जे क्रॉस के आई कैप होगा, के क्रॉस आई जे कैप होगा, ये तो बता चुका हूँ, समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे अब तीसरा नंबर देखिए, ये बता चुका हूँ कैसे होगा। अब देखिए तीसरा नंबर मैं आपसे बोल दूँ कि आप एक काम करो कि आप जे क्रॉस आई करके बताओ क्या होगा। बी नंबर बताओ आप के क्रॉस जे करके बताओ, के क्रॉस जे करके बताओ। सी नंबर आप बताओ आई क्रॉस के करके, आई क्रॉस के करके। आप देखो यहाँ पे मैं एक बताऊंगा, दोनों आप अपने से कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे कीजिएगा मैं वो समझा दूंगा, ठीक है ना, बहुत आसानी होगा। देखिए अब जे क्रॉस आई है भैया, तो जे क्रॉस आई मतलब जे की तरफ हम हाथ रखें, ठीक है ना, जे की तरफ इधर हाथ रखें, जे की तरफ इधर हाथ रखें राइट हैंड, ठीक है ना, जे की तरफ हम हाथ रखें, ठीक है, जे की तरफ हम हाथ रख दिए और आई की तरफ मूव करना है। इसमें देखना जे क्रॉस आई देखना, पहले वेक्टर की तरफ अपना हाथ रखें, राइट हैंड के फिंगर को खोल के रखें और दूसरे वेक्टर की तरफ हम कर लिखे हैं, मतलब दूसरा वेक्टर कौन सा है हमारा, आई है, आई को थप्पड़ मार ले, मार चट चट चट, पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखे, दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मारना है, मतलब कर्ल करना है, समझ में, थप्पड़ मारना है। ये हाथ कहाँ गया, मतलब ये अपना अंगूठा कहाँ गया, अंगूठा अंदर गया, मतलब ऐसे करके अंदर मारा तो अंगूठा कहाँ गया, अंदर गया मतलब माइनस के कैप। और ये जानते हो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस आई कैप। ये जानते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब समझा दूँ आपको कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो आप चिंता मत होइए, मैं समझा देता हूँ। अब देखो के क्रॉस जे करना है, के क्रॉस जे का मतलब हुआ कि ये बाहर हुआ अपना के कैप, बाहर हुआ अपना ऐसे के कैप, समझ में आ रहा ना, ऐसे बाहर हुआ के कैप, ठीक है ना, बाहर हुआ के कैप। तो पहले वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, अपना 4 फिंगर खोलेंगे, तो खोल रहे हैं, ठीक है ना, पहला वेक्टर की तरफ अपना 4 फिंगर खोल रहे हैं, ऊपर है जे कैप, तो ऊपर मारे हाथ तो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब माइनस आई में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आई क्रॉस के करके बताता हूँ आपको, ये आई है और ये के है, तो आई है के है तो मतलब आई मतलब इधर, ठीक है ना, और के मतलब ऊपर, जैसे आई इधर करके के को ऊपर मारेंगे मतलब इधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा, इधर मतलब ऐसे है, देखिए ऐसे, ठीक है। देखिए ये आई की तरफ और के की तरफ मारे, ये आई है और के की तरफ मारे, तो नीचे जा रहा है, मतलब माइनस जे कैप में जा रहा है। आया समझ में कैसे हुआ। अब देखिए ये तो मैंने आपको इतना मशक्कत करके बता दिया कि हाथ को उल्टा करो, ऐसे करते रहो, ऐसे करते हाथ ही टेढ़ हो जाए, ले भाई ले ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। अब कैसे हाथ कभी ऐसे मुड़िए, कभी हाथ को ऐसे मुड़िए, कभी हाथ को ऐसे मुड़िए, कभी हाथ को ऐसे मुड़िए, मैं मुड़ते रह रहा हूँ, समझ में आ रहा ना। इससे परेशान हो जाएगा। मान लीजिए कि एग्जाम चल रहा है और आपको कोई ऐसा डायरेक्शन निकालने को आ जाए तो आप हाथ मोड़ते रहिएगा, समझ में आ रहा है ना। बच्चों का भी मन भटकाइएगा, अपना ही मन भटकाइएगा, समझ में आ रहा है, कोई देखेगा तो हंसेगा भी, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब दिमाग लगे, दिमाग क्या लगाना है आपको मैं देता हूँ HWS, हाहाकार विथ संस्कार, समझ में आ रहा है, ये कब काम आएगा, हाहाकार विथ संस्कार, ठीक है ना, बहुत अलग हट के है, समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया चीज़ है, समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट से उठाया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते चल दिए, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के, ठीक है ना, आई क्रॉस जे क्रॉस के डैश डैश डैश
बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। मतलब आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस, इसको इन्फिनाइट तक मूव कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपसे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फॉरवर्ड होगा, मैं पहले लिख रहा हूँ उसको लिखने दीजिए। फॉरवर्ड होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आया तो बैकवर्ड तो निगेटिव रिजल्ट देगा, निगेटिव रिजल्ट। सुनो ना संगमरमर कि ये मीनार कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे गाना बाद में, अब मैं बताने वाला हूँ आपको आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे देखो, आई क्रॉस जे तो इसका नेक्स्ट वाला रिजल्ट आ गया के, तो यहाँ पे के आंसर। अब देखो जे क्रॉस के करूँगा, अब जैसे मैं जे क्रॉस के करूँगा इसका नेक्स्ट वाला रिजल्ट आएगा, जे क्रॉस के किया तो आई आया। अब जैसे मैं करने वाला हूँ के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई किया तो जे आया। देखिए यहाँ पे के क्रॉस आई के तो जे, मतलब पहले दोनों का किया तो इसका नेक्स्ट वाला है, पहले दोनों का किया तो इसका नेक्स्ट वाला है, पहले दोनों का इसका नेक्स्ट वाला है, पहले दोनों का किया तो इसका नेक्स्ट वाला, पहले दोनों की इसका नेक्स्ट वाला आएगा, वही आने वाला है। मतलब फॉरवर्ड में आ रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हूँ मैं, आ रहा है ना। मतलब आई क्रॉस जे किया तो फॉरवर्ड में मूव कर रहा हूँ तो क्या आया आंसर, समझ में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे, अब जे क्रॉस आई करूँ, जे क्रॉस आई करूँ, मतलब यहाँ से मत देखिए, आप यहाँ पे देखिए जे क्रॉस आई करूँगा तो हम कहाँ रहे, बैकवर्ड में आ रहा है, जे से आई की तरफ आ रहे हैं, जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो यहाँ पे के कैप आ रहा है, लेकिन के कैप आंसर नहीं लिखेंगे हम, माइनस के कैप लिखेंगे माइनस में, क्योंकि जब भी बैकवर्ड में आएंगे नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे के क्रॉस जे करें तो के क्रॉस जे कहाँ पे, के क्रॉस जे करिए यहाँ पे तो कहाँ आ रहा है, आई कैप आंसर आ रहा है। के क्रॉस जे के बाद कहाँ आ रहा है, आई आ रहा है, लेकिन बैकवर्ड में आ रहा है तो माइनस में आएगा, समझ में आ रहा है। आई क्रॉस के है ना, तो देखिए यहाँ पे आई क्रॉस के है ना, जे आ रहा है, बैकवर्ड में आ रहा है तो माइनस जे कैप, समझ में आया। कैसा है ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आपके इस कॉन्सेप्ट को तार तार कर देगा, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला है। जल्दी फटाफट सोल्व कीजिए, आपको 1 मिनट देता हूँ समय, 1 मिनट का है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए जल्दी जल्दी फटाफट पॉज करके कर दीजिए। हो गया, हुआ मैं करूँ सोल्व। देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि इफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए जो है परपेंडिकुलर है, बी के बी है परपेंडिकुलर सी, मतलब तीनों एक तीसरे में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग, मतलब ए क्रॉस बी का क्या होगा, मतलब ये फॉलोइंग का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि ए जो है परपेंडिकुलर है बी के, बी परपेंडिकुलर है सी के, मतलब वही खेल है भाई जो यूनिट वेक्टर्स में करते थे। मान लीजिए कोई ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा और ये सी वेक्टर होगा, सी सी बात है। तो आपको क्या बताया था, आपको क्या करना, हाथ को जो है ना मोड़ना नहीं, ऐसे नहीं मोड़ना, पता चलेगा ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है ना, मुड़ते मुड़ते, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। आप ऐसे करो, एक काम करो, आप यहाँ पे करो, ऐसे लिखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, HWS कब काम आएगा, HWS कब काम आएगा, हाकार भी संस्कार मचाना है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पे कीजिए, फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर यहाँ पे डैश 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 क्रॉस करते करते, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, तो ए क्रॉस बी का मतलब सी, ठीक है ना। अब देखिए बी क्रॉस सी चाहिए, तो बी क्रॉस सी चाहिए, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी चाहिए तो क्या होगा, बी क्रॉस सी का ए। अब यहाँ पे देखिए सी क्रॉस ए चाहिए आपको, सी क्रॉस ए चाहिए तो बी, समझ में आ रहा है ना। और बी क्रॉस ए चाहिए, बी क्रॉस ए चाहिए तो बी क्रॉस ए तो सी, लेकिन माइनस सी होगा, माइनस सी, क्योंकि आपको क्या बताया था, जब भी आप फॉरवर्ड में जाइएगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट लिखना है, जो लिख रहे हैं आप, ठीक है ना। और जब भी आप बैकवर्ड में जाइएगा, बैकवर्ड में जुगाड़ है, समझ में आ रहा है ना, बैकवर्ड में जाएगा तो निगेटिव रिजल्ट होगा, जो थोड़ा एक्सपीरियंस से आता है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए सी क्रॉस बी है, तो सी क्रॉस बी है तो क्या हो जाएगा, सी क्रॉस बी मतलब सी क्रॉस बी तो ए मतलब माइनस है, समझ में आ रहा है ना, पीछे है तो माइनस है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी तो पीछे है तो माइनस भी, समझ में आ रहा है, माइनस भी हो गया आपका आंसर, समझ में आ रहा, हो गया आपका आंसर। समझ में आपको कैसे हुआ, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड नंबर एप्लीकेशन देखिए आप, सेकंड नंबर एप्लीकेशन है मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्रॉस प्रोडक्ट, इस पे आप 5 पे स्टार लगा लीजिए, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फिजिक्स अधूरा, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं मैट्रिक्स मेथड क्या होता है बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर ए वेक्टर को हम डिनोट करते हैं AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप से, ठीक है ना, AZ K कैप से, और बी वेक्टर को हम डिनोट करते हैं BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। ये जो मैट्रिक्स मेथड जो आपको सिखाने वाला हूँ ना, समझ लीजिए कि एक टाइम था जब मुझे भी ये बढ़िया से नहीं समझ में आता था। मैं उस समय ब्रांड्स कोचिंग में पढ़ता था, बहुत बड़े ब्रांड्स, कोटा के ब्रांड्स में। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, टीचर आते थे, इसको बताएं, फटाफट बताए, क्वेश्चन कराए, फटाफट चल दिए। लेकिन इसको बढ़िया से तरीका से कैसे पढ़ाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। कैसे तरीका से आपको सिखाऊंगा कि आपसे एक भी सवाल मैट्रिक्स मेथड का नहीं छूटेगा, ठीक है ना। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना आपके दिमाग में उतार दूंगा इसका। देखिए यहाँ पे मुझे मुश्किल हुई भले पढ़ने में, लेकिन आपको
मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष से ठीक सीखा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, यहाँ पे ऐसे तो हम लिख सकते हैं, ए को ऐसे बी को ऐसे, ठीक है ना। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखते थे तो कैसे लिखते थे, डॉट प्रोडक्ट लिखते थे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। लेकिन हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, ए क्रॉस बी। अब बताइए क्या होगा, ठीक है ना। वो तो डॉट प्रोडक्ट था तो कर देगा, और बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए, ठीक है ना। ये दोनों डिफरेंट आने वाला, और दोनों डिफरेंट क्यों आएगा इसका फिर मैं नोट लिखाऊंगा कुछ पॉइंट कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों डिफरेंट होता है डायरेक्शन वाइज, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा इसका। अब यहाँ पे आने वाला है मैट्रिक्स मेथड का यूज होने वाला है। क्या यूज होगा, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। अब मैं आपको बताऊँगा पहला ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी। तो नज़रें जो है स्क्रीन पे रखिए, ठीक है ना, और निगाहें गड़ा लीजिए पूरी बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, दो डंडे खींचने हैं, ठीक है ना, डंडे मतलब खिड़की बनाना है। मेरे सामने वाले खिड़की पे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लो भाई, बाद में गाना सुनना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोलेगा सर खुद गाना गा रहे हैं सर, बोल रहे हैं बाद में गाना सुनना, मतलब उल्टा चोर को कोतवाल को डांटे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे है ना, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई जी के, अरेंज करके सजा के, पहले आई दूसरा जे तीसरा के, ठीक है ना, सजाना है, ठीक है ना। तरीका देखते जाओ कैसे करना है, ठीक है। देखो अब पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर डालेंगे इधर, दूसरा बार बी वेक्टर डालेंगे इधर, क्योंकि हमको करना क्या है, हमको करना है ये वाला काम, ठीक है ना। ए क्रॉस बी करना है, अगर आपको ए क्रॉस बी करना तो ए वेक्टर ऊपर होगा, बी वेक्टर नीचे होगा, ठीक है ना। अब ए वेक्टर का सारा बक्सा उधर देंगे, मतलब आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट इसके नीचे लिख देंगे, मतलब एक्स लिख देंगे यहाँ पे ए वाई लिख देंगे, यहाँ पे ए जेड लिख देंगे, ठीक है ना। अब बी का यहाँ पे लिख देंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट किया कि ए क्रॉस बी करना तो ए को पहले बी को बाद में, ठीक है ना। तो ए का पूरा बखिया उधेड़ दिए, बी का भी पूरा बखिया उधेड़ दिए, ठीक है ना। ए का एक्स ए वाई ए जेड, अब बी का बी एक्स बी वाई बी जेड ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, अब ए क्रॉस बी आपको चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो आप कैसे कीजिएगा, ऐसे देखिए आई कैप लिखिए, फिर इतना बड़ा दो खोपचा बनाइए, ठीक है ना। फिर माइनस जे कैप लिखिए, ठीक है ना, फिर दो खोपचा बनाइए ऐसे, ठीक है ना। फिर प्लस के कैप लिखिए, ठीक है ना, फिर खोपचा बनाइए। आपको क्या करना है, बस तरीका सीखते जाइए, समझ में आ रहा है ना। इसको फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर्म करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ये कर लिया आपने, उसके बाद ए क्रॉस बी आपको चाहिए, तो ए क्रॉस बी चाहिए यहाँ से, तो पहले ए को लिखा फिर बी को लिखा, तब ए क्रॉस बी का रिजल्ट आएगा। पहले बी का लिख देते बाद में ए का लिखते तो बी क्रॉस ए का रिजल्ट होता, समझ में आ रहा है ना, बी क्रॉस ए का रिजल्ट होता। तो आई कैप लिखिए, एक खोपचा बनाइए, माइनस जे कैप लिखिए, एक खोपचा बनाइए, और प्लस के कैप लिखिए, एक खोपचा बनाइए, समझ में। अब इस खोपचा में सारा खेला करने वाले हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ ना, तो जहाँ पे पहले आई कैप है ना, उस आई को तोप लेना आपको, ढक दे रहे भाई आई को ढक दिया ना। अब क्या करना है आपको, क्रॉस करना है, क्रॉस करना, समझ में आना ना। करते थे ना क्लास 5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे देखो क्रॉस कैसे करना है, क्रॉस रूल देखो यहाँ पे क्रॉस कैसे करना है। क्रॉस मैं आपको बता रहा हूँ, क्रॉस पहले ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट क्रॉस ऐसे जाएगा, सेकेंड क्रॉस ऐसे जाएगा, सेकेंड क्रॉस ऐसे जाएगा, इसको याद रखना, समझ में आ रहा ना। नहीं तो इसी में बार बार फंसते हो, ये क्रॉस करने में ही फंसते हो, लेकिन टीचर बताता नहीं है, समझ में आ रहा ना। मैं जिनसे पढ़ा हूँ वो नहीं बताते हैं कि पहले क्रॉस इधर से होगा उधर से होगा, बताएंगे निकलेंगे, समझ में आ रहा ना। देखो यहाँ पे अब आई वेक्टर है, आई है ना, आई कैप, तो इसको आई कैप को कैप के सारा जितना माल है आई कैप का उसको तोप लो, मतलब ढक लो। ढक लिया तुमने आई कैप का जितना भी सामान है, ठीक है, उसको ढक लिया ना। उसको ढकने के बाद अब देखो, अब बचा क्या, जे और के बचा, समझ लो ये ढका हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं है। जिसके लिए कर रहे हैं उसको समझ लेना नहीं है, ठीक है ना। अब ये बचा, अब इसमें करना है आपको क्या, अब ऐसे जाना है, पहले इधर से इधर जाना, पहले फर्स्ट इधर जाना है, ठीक है ना, फर्स्ट इधर जाना, ए वाई बी जेड। तो लिखो यहाँ पे ए वाई बी जेड, आया समझ में मैंने क्या बोला, ए वाई बी जेड आपने ऐसे लिखा। अब देखो दूसरा है सेकंड, ऐसे आना, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीच में माइनस लगेगा हमेशा, ठीक है ना। जब भी आप ऐसे जाके ऐसे आओगे तो बीच में माइनस लगेगा, तो ऐसे चल गए ए वाई बी जेड, ठीक है ना। अब ए जेड बी वाई लिखो ऐसे, सेकंड ऐसे जाना है, ठीक है ना, ए जेड बी वाई, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए जे कैप में जैसे आएंगे, अब जे कैप वाले को ढक लेंगे, ठीक है ना। जे कैप वाले को ढक लेंगे, बचा कौन सा, ये वाला बचा, ये वाला बचा, मतलब जे कैप वाला जिसमें जाएंगे उसका देखना ही नहीं है। जे कैप में जाएंगे तो जे कैप का नहीं देखना, ठीक है ना। अब ए एक्स बी एक्स बचा, ए जेड बी जेड बचा, तो फिर हम ऐसे जाएंगे, क्योंकि पहले हमको ऐसे ही चलना है, समझ में आ रहा। तो आएगा ए एक्स बी जेड, ठीक है ना, ए एक्स बी जेड। अब माइनस लगेगा, ठीक है ना। अब पहला तो ऐसे चल रही, अब दूसरा ऐसे चलेगा, अब ए जेड बी एक्स आएगा, क्योंकि इसको नहीं देखना, अब ए जेड बी एक्स में देखेंगे, ठीक है ना, ए जेड बी एक्स आएगा, ए जेड बी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आने वाले आप के कैप में जब आ रहे हैं तो के कैप को ढक लेना, ठीक है ना, के कैप को ढक लो। अब ये नहीं है, समझ लो, ठीक है ना। अब है यहाँ पे ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, तो हम ऐसे चलेंगे, ए एक्स बी वाई, ठीक है ना, ए एक्स बी वाई माइनस करेंगे हम, अब फिर माइनस करेंगे हम ए वाई बी एक्स, क्योंकि हम फिर सेकंड में ऐसे चलेंगे, ए वाई बी एक्स हो गया आपका, खत्म, समझ में आना, खत्म हो गया। अब देखो, अब मैं पहला तो ये देखा आपने, ए क्रॉस बी देखा, अब आपको बी क्रॉस ए भी करके बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो बी क्रॉस ए कैसे करोगे, दूसरा देख लो आप, बी क्रॉस ए,
बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए करने के लिए फिर भी ऐसे डंडी दो खींचो, ठीक है ना, डंडी दो खींच लिया आपने, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे लिखो जे कैप, यहाँ पे लिखो के कैप, ठीक है ना, ठीक है, के कैप लिखो। अब आपको क्या करना है ना, अब पहले आप क्या करने वाले हो बी, तो बी यहाँ पे लिखो, ठीक है ना, बी करने वाले हो तो बी यहाँ पे लिखो। अब उसके बाद ए करने वाले हो तब ए यहाँ पे लिखो, क्योंकि यहाँ पे आप ए क्रॉस बी करने वाले थे इसलिए ए ऊपर था बी नीचे था, समझ में आ रहा। यहाँ पे आप बी क्रॉस ए करने वाले तो बी ऊपर होगा ए नीचे होगा, तो बी का सारा जो मटेरियल लिख दो यहाँ पे, बी एक्स बी वाई बी जेड, सीधी सी बात है। यहाँ पे ए का जो सारा मटेरियल है उसको लिख दो ए एक्स ए वाई ए जेड, कोई शक नहीं होना चाहिए। आया समझ, इतना तो लिख लिया, इतना करने आ गया ना आपको, इतना करने आ गया। अब जो बताया हूँ यहाँ पे जैसे जैसे बोला हूँ वैसे कर दो। अब आपको क्या करना है, अब यही मटेरियल लगाना है यहाँ पे, इसके लिए देख लो, इसके लिए अब मैं बोलूँ आपको बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए, तो उसके लिए वही लिखो जैसे छापा था, ए आई कैप खोपचा डालेंगे, फिर माइनस जे कैप, फिर एक खोपचा डालेंगे, फिर प्लस के कैप, फिर एक खोपचा डालेंगे। ये खोपचा डालना है तो आपको आ गया ना, खोपचा कैसे डालना है, ये खोपचा डालेंगे, ठीक है ना, खोपचा डालना है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, वही करना है, आई में है तो आई वाले को ढक दो और इधर से इधर चलना, फिर इधर से, मतलब बी वाई ए जेड बी जेड ए वाई, बी वाई ए जेड माइनस बी जेड ए वाई, बी जेड ए वाई, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए जे में जा रहे हैं तो जे वाले को ढक दे रहे हैं, अब पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, क्योंकि पहले इधर जाना है फिर इधर जाना है, ठीक है ना। अब इसको ढकने के बाद बी एक्स ए जेड बी जेड ए एक्स, बी एक्स ए जेड माइनस बी जेड ए एक्स, कोई शक नहीं। अब देखिए के कैप में जाना है तो के कैप में जाना है तो के को ढक लो, ठीक है ना, के को ढक लो। अब इसमें खेला देखेंगे, अब इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे, फिर बी एक्स ए वाई बी वाई ए एक्स, बी एक्स ए वाई माइनस बी वाई ए एक्स। आगे आपको बहुत आसान तो था, आया समझ में, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देखिए, चलिए इसको कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा इस पर जो आपके दिमाग को खोल के रख देने वाला है। जल्दी नाउ मूविंग टुवर्ड्स ए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। क्वेश्चन जो है आपके क्रॉस प्रोडक्ट को, मतलब ये जो आपको मैट्रिक्स मेथड जो कराया उसको खोल के रख देगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए। पहले जैसे बताया हूँ, जिस सीक्वेंस में बताया हूँ, जिस स्टेप्स में बताया हूँ, वैसे आपको मैट्रिक्स मेथड को यूज करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, आप कीजिए। आपको दे रहा हूँ मैं 5 मिनट इसके लिए, 5 मिनट सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। 5 मिनट पॉज कीजिए, आराम से इसको कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। ए वेक्टर दिया हुआ है अपना 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। और बी वेक्टर दिया हुआ है अपना माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, आपने मैट्रिक्स मेथड में सजाना है आपको। तो पहले ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए ए क्रॉस बी पे पहले खेला कर चालू करते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आई कैप होगा, यहाँ पे जे कैप होगा, यहाँ पे के कैप होगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पहले ए का डालेंगे मटेरियल, फिर बी का मटेरियल डालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए का मटेरियल क्या है, 4 है, आई के का कोफिशिएंट 4 है, जे का कोफिशिएंट -3 है, कभी 3 नहीं डालेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। माइनस के साथ है तो माइनस डालेंगे, ठीक है ना, -3 है। और के साथ 2 है तो 2 डालेंगे, ठीक है ना। अब बी का मटेरियल देखिए -3 है, जे में कितना है 4 है, और के में कितना है 1 है, ठीक है ना। इतना डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका 4 -3 2 4 -3 2, इसका -3 4 1 -3 4 1, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब अपने को ए क्रॉस बी करना था, तो पहले ए डाले फिर बी डाले, तब जाके ए क्रॉस बी हुआ अपना, ठीक है ना। अब वैसे ही करना, जैसे क्या करते थे हम आई कैप लिखते थे ऐसे, हम ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी करना है अपने, कहता हूँ ए क्रॉस बी, तो हम लिखते थे ऐसे आई कैप, उसके बाद एक खोपचा ड्रॉ करते थे, यहाँ पे लिखते थे माइनस जे कैप, याद रखिए यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक खोपचा ड्रॉ करते थे, यहाँ पे लिखते हैं प्लस के कैप, फिर एक खोपचा ड्रॉ करते थे, वहीं करना है, ठीक है ना। अब वहीं डालना है। आप आई कैप में कर रहे हैं तो आई कैप को ढक दो और इसमें करो। तो पहले हमको ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है, पहले कैसे जाना है, पहले ऐसे जाना है फिर हमको ऐसे जाना है, मतलब फर्स्ट ऐसे जाना है और सेकंड ऐसे जाना है हम लोग को, ठीक है ना। सेकंड ऐसे जाना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको इसको ढकना है और इधर से इधर जाएगा, फिर इधर, मतलब -3 × 1 होगा यहाँ पे, मतलब -3 × 1 होगा, माइनस, फिर माइनस आएगा बीच में। अब यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब ये तो हो गया, ढक लिया आपने, -3 × 1 2 × 4 आएगा, ठीक है ना, 2 × 4, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जे में आए तो जे को ढक लेंगे, और 4 × 1 2 × -3, 4 × 1 माइनस 2 × -3, ठीक है ना, 2 × -3, कोई दिक्कत। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको बड़ा करता हूँ मैं, 2 × ये -3 हो जाएगा, ठीक है, 2 × -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 × -3 हो जाएगा। अब के कैप में आइएगा तो के कैप को ढकिए, 4 × 4 -3 × -3, मतलब 4 × 4 माइनस -3 × -3, ठीक है ना, -3 × -3, -3 × -3, इसको ये ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है ना। सिमिलरिटी मैच करना चाहिए ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट बनाइए, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं देखिए यहाँ पे आई कैप में इसको ढकना है,
फिर जे कैप में करना इधर से फिर इधर से, -3 × 1 2 × 4, -3 × 1 -2 × 4, ठीक है ना। अब जे कैप में क्या करना है, जे कैप वाले को ढकना है और 4 × 1 2 × -3, यहाँ पे 4 × 1 -2 × -3, ठीक है ना। अब के कैप में के कैप वाले को ढकना है और 4 × 4 -3 × -3, 4 × 4 -3 × -3 हो गया। अब इतना गेम हो गया ना। अब इसका गेम बचा तो सीधी सी बात, इसके बाद कैलकुलेशन बचा हुआ है ये आई कैप का आई कैप। अब यहाँ पे देखो -3 × 1 कितना होता है -3 और 4 दूना कितना होता है 8 होता है, -3 × 8 -3 -8 8 कितना होता है, ये -3 हुआ, ये -8 हुआ, -11 हुआ। कोई शक नहीं, ठीक है ना। अब देखिए माइनस जे कैप डालिए यहाँ पे। अब इसका कैलकुलेशन किया 4 × 4 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 लेकिन +6 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा 6 और 4 कितना होता है 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस के कैप कीजिए। अब इसको कीजिए 4 × 16 और 3 तिहाई ये 9 हो गया, लेकिन +9 हुआ, ठीक है ना। -3 × -3 कितना हुआ +9 हुआ, ठीक है ना। अब प्लस मतलब 4 × 16, 16 में से 9 गया, कितना हुआ 16 में से 9 गया आपका 7, समझ में आया आपको 7 हुआ। मतलब ये आ गया आपका -11 आई कैप -10 जे कैप +7 के कैप, आपका आंसर। किसका आंसर मैच किया भाई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नहीं मैच किया होगा तो कोई बात नहीं। अगर पहले नहीं सोल्व किया होगा आपने तो पहला देख लिया आपने ना कैसे मैंने सोल्व किया, उसके बाद दूसरा आप सोल्व कीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं दूसरा सोल्व कराता हूँ आपको। अब B क्रॉस A फाइंड करना है आपको। देखिए डिफरेंट आंसर आएगा आपको, डिफरेंट आंसर आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, वही मैट्रिक्स मेथड करते हैं। यहाँ पे हम आई कैप डालेंगे, यहाँ पे जे कैप डालेंगे और यहाँ पे के कैप डालेंगे, ठीक है ना। अब आई कैप में क्या है, आई कैप में हमारा है यहाँ पे पहले B डालेंगे, ठीक है ना, फिर A डालेंगे, ठीक है। कोई शक, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब B डालेंगे तो पहले B का सारा मटेरियल लिखेंगे। B का मटेरियल है -3 4 1 6, ठीक है ना, -3 4 1, ठीक है ना। अब के A का मटेरियल क्या है 4 -3 2, 4 -3 और 2, ठीक है। अब वैसे यहीं से करने वाले हम B क्रॉस A करने वाले हैं तो B क्रॉस A लिखेंगे, ठीक है ना। B क्रॉस A लिखेंगे, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे ऐसे सजाएँ, फिर -j कैप, यहाँ पे इसको ऐसे सजाएँ, फिर प्लस के कैप, ठीक है ना, प्लस के कैप, इसको हम यहाँ पे ऐसे सजाएँ। कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब मेरी बातों को आप रिवाइंड करके देखिएगा तो समझ में आएगा, अगर एक बार में समझ में आ रहा है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आई कैप है तो आई कैप का गेम बजा देते हैं, ठीक है ना। अब आई कैप के लिए हम इसको ढकते हैं, फिर इधर से इधर करेंगे, फिर इधर से इधर करेंगे, वहीं पहले दूसरे, ठीक है ना। तो 4 दूना 8 -3 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना 4 × 2 माइनस, यहाँ पे हो गया 1 × -3, 1 × -3 हो गया 4 × 2 1 × -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जे कैप है तो जे कैप का गेम बजाना है तो इसको ढकिए, -3 × 2 1 × 4, -3 × 2 -1 × 4, कोई दिक्कत नहीं। अब के कैप का गेम बजाना है तो के कैप को ढकिए, -3 × -3 4 × 4, -3 × -3 -4 × 4 4 × 4, कोई शक नहीं होना चाहिए। मतलब इसी को पलट दिए, इससे इसको माइनस कर दिए, इससे इसको माइनस कर दिए, इसको इससे माइनस कर दिए, वही किए हैं, समझ में आ रहा है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर, आपका आंसर ही बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 दूना कितना हुआ 8 और ये कितना हुआ -3 मतलब 8 3 11 आई कैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया ना 4 दूना 8 और माइनस यहाँ पे हो गया 11 आई कैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे -11 आई कैप था, यहाँ पे 11 आई कैप आ रहा है, दिख रहे हैं ना। अब देखिए -j कैप है, इसका सोल्यूशन कीजिए, -3 दूना 6 मतलब -6 और -4, -6 और -4 कितना होता है -10, यहाँ पे हो गया -j कैप और यहाँ पे आ गया -10, ठीक है ना। मतलब 3 दूना 6 -6 और -4 कितना हुआ -10। अब देखिए 3 तिहाई 9 -9 और यहाँ पे यहाँ पे 3 तिहाई 9 हुआ -9 नहीं होगा, -3 × -3 कितना होगा 9 हुआ, 9 -4 × 16, 9 में से 16 गया कितना होगा 9 में से 16 गया 7, -7 आंसर हुआ। यहाँ पे प्लस के कैप -7। अब देखिए आंसर बदला कि नहीं, आंसर क्या आ गया 11 आई कैप +10 जे कैप प्लस माइनस कितना होता है -7 के कैप। मतलब इसका आंसर कुछ अलग, साइन बदल गया कि नहीं, साइन बदल गया, आंसर डिफरेंट भी आ सकता था। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं, कंक्लूजन ये निकला, इसको पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला भैया कि A क्रॉस B जो है ना कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता है। अब इसका मस्त एक्सप्लेनेशन भी मैं देने वाला हूँ, क्योंकि कुछ नोटेबल पॉइंट्स मैं दिखाने वाला हूँ, उससे आपको पता चलेगा। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं कुछ पॉइंट्स की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। मैंने आपको क्या बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि A क्रॉस B जो होता है ये होता है अपना AB sin थीटा n कैप, AB sin थीटा n कैप, ठीक है ना, AB sin थीटा n कैप। इसमें जो आपको डायग्राम बना के समझाया था कि ये जो होता है अपना ये अपना मान लीजिए कि ये अपना होता है रिजल्टेंट, ठीक है ना, जो इसके ही परपेंडिकुलर होता है, इसके ही परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये होता है अपना मान लीजिए B वेक्टर, A वेक्टर और ये होता है R वेक्टर, ठीक है ना, R वेक्टर। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू, मतलब लिख दिए यहाँ पे रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, और रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर के, ठीक है ना। ऐसे तो लिख सकते हैं हम, ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ मैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एनालाइज कीजिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट ये है आपका कि मान लीजिए कि मैं ऐसे करूँ कि A क्रॉस B जो है A क्रॉस B उसका डॉट करूँ मैं A के साथ, तो क्या आंसर आएगा। दूसरा पॉइंट
अगर मैं ए क्रॉस बी का डॉट करूं बी के साथ तो क्या आंसर आएगा। तीसरा पॉइंट, मैं अगर ए क्रॉस बी का डॉट करूं ए प्लस बी के साथ, ठीक है ना, समझते जाइएगा हर एक चीज़ को, ठीक है ना, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर मैं ऐसे लिखूं कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होता है, सही है कि नहीं, आपको ये बताना है। बी क्रॉस ए होता है, सही है कि नहीं, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ये सही है कि नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है ना, आपको ये बताना है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। मैं आपको ये लिखूं कि आप ये बताओ कि यहाँ पे ए जो होता है वो अगर परपेंडिकुलर है आर के, ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखिए, आर जो है परपेंडिकुलर है अगर ए के, तो डॉट प्रोडक्ट इसका बताना है आपको। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब आपको बताना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि ए डॉट आर क्या होगा, ए डॉट आर क्या होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आर जो है परपेंडिकुलर है बी के, तो आप बताइए डॉट प्रोडक्ट बताइए। डॉट प्रोडक्ट का माने जो बी है वो आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अब बताइए। आंसर तो मैंने लिख ही दिया भाई, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके दिमाग को खोलने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए, पहला मैं बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी है, उसका डॉट करना है ए के साथ, तो ठीक है, कीजिए भाई, सीधी सी बात है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ए क्रॉस बी का मतलब हुआ रिजल्टेंट भैया, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट। अब इसका डॉट करना है आपको, अब इसका क्या करना है, डॉट करना है आपको ए के साथ। तो रिजल्टेंट का डॉट आप ए के साथ कीजिए। देखिए रिजल्टेंट है, इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कीजिएगा। तो रिजल्टेंट का डॉट प्रोडक्ट जब ए के साथ कीजिएगा तो रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर था, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे क्या लिखा था, कौन कौन से पॉइंट्स यूज होंगे, देखिए यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। समझ में आ रहा है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, मैं आपको बताया था ना। तो ये आर है और ये वेक्टर क्या है, आर और ए में क्या रिलेशन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो। ए क्रॉस बी मतलब ये भी आर है, आर और बी के साथ परपेंडिकुलर, मतलब आर जो है बी के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो। समझ में आ रहा है ना। अब ए क्रॉस बी का ए प्लस बी के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ए प्लस बी बोलूँ तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी इधर ड्रॉ कीजिएगा, बीच में ना आएगा कहीं ना कहीं। ए प्लस बी क्या है भैया, रिजल्टेंट है वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट है, जो बीच में आता है मतलब इसी प्लेन में आता है। लेकिन ये तो आउट ऑफ द प्लेन है, आर जो है आउट ऑफ द प्लेन है, ये दो वेक्टर्स होंगे आउट ऑफ द प्लेन, ये आर है। लेकिन इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये जो आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ऐसे जो आ रहा है बीच में, ये तो इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट ए प्लस बी का रिजल्टेंट है, ए प्लस बी है यहाँ पे, मतलब ये रिजल्टेंट ऑफ एडिशन है। समझ में आ रहा ना, एडिशन का रिजल्टेंट है। तो ए क्रॉस बी और ए प्लस बी में क्या रिलेशन हुआ, ये है यहाँ पे, समझ में आ रहा ना। और ये बाहर ऐसे निकला हुआ है, आर बाहर निकला हुआ है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट तो बाहर निकला हुआ है, ए क्रॉस बी बाहर निकला हुआ है और ए प्लस बी इसमें है, मतलब ये भी 90 डिग्री का दोनों में है। समझ में आ रहा, मतलब 90 डिग्री का एंगल दोनों में बन रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया आपको। अब देखिए ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से लिख सकते हैं कि नहीं, कतई नहीं लिख सकते हैं कभी भी। ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। कैसे, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये समझाता हूँ आपको। देखिए भाई सीधी सी बात है, जब ए क्रॉस बी को लिखोगे तो ए बी साइन थीटा होगा, लेकिन कुछ डायरेक्शन आएगा ना, इसका एन कैप आएगा, ठीक है ना, इसका भी ए बी साइन थीटा होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा ना कुछ अलग आ जाएगा, मतलब एन डैश कैप आ जाएगा, एन डैश कैप आ जाएगा। समझ में आ रहा है, एन डैश कैप, इसका डायरेक्शन अलग आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो मैच करेगा ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन मैच नहीं करने वाला है, डायरेक्शन मैच नहीं करने वाला। कैसे, देखो मैं ए क्रॉस बोलूँ तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए से बी की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन इधर आ रहा है। समझ में आ रहा ना, तो एन कैप किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, समझ में आ रहा ना, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ तो बी क्रॉस ए करूँ तो डायरेक्शन उधर जा रहा है, इसीलिए दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग आया समझ में आपको। कैसे इक्वल नहीं होता, इक्वल कभी नहीं होने वाला, इक्वल कभी नहीं होने वाला। अब ये बताइए ए क्रॉस बी को हम माइनस ऑफ बी क्रॉस से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। माइनस ऑफ बी क्रॉस ए का मतलब ही हुआ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए का मतलब हुआ कि उल्टा, एक बी क्रॉस ए का उल्टा, तो बी क्रॉस ए का उल्टा कितना हुआ, ए क्रॉस बी, इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में आपको। अब मैं बोल रहा हूँ कि आर परपेंडिकुलर है, समझा दिया भाई। यहाँ पे जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए और आर के बीच में जीरो, सेम बात है, वही लिखा हुआ। यहाँ पे भी आर परपेंडिकुलर है बी के, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। समझ में आ रहा ना, समझ में आपको, दिमाग खुला, आपका दिमाग खुला कि नहीं बढ़िया से। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। आज के लिए बस इतना ही। और एक बात ध्यान रखिए, आपकी जितना भी आपको मैं पढ़ाया हूँ पूरा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हर एक चीज़ का रिवीजन करके आइए। समझ में आ रहा ना। कल आने वाला है आपका HWSS, कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा, और अगर टाइम मिला तो HWSS में समझ लीजिए कि पूरे 60-70 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पूरा धमाका मचाऊंगा। और वेक्टर से कह रहा हूँ कि क्लास नोट से बाहर कोई भी क्वेश्चन
किसी भी मॉड्यूल से आप लगाओ, क्लास नोट्स अगर कर लोगे ना तो किसी मॉड्यूल का किसी भी टेस्ट पेपर का क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आपको।